सत्स्वरूप में नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम आगम संतोषम परम धनम कुलविना तय निरंतरम सो योगी नमो नमः सत्स्वरूप केवल नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्ति तम गगन सदर्शम तत्नताति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणलय सद्गुरु चैतन्यम शासन व्योमातीतम निजनम नान्यं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थ शब्दादास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल रत्न वनांतरा राम सदगुरुदेव जी महाराज रत्न वाणी मुखा राम सदगुरुदेव जी सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणों सदगुरुदयाल मत हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागज कन सब बन कलम सात समंदर सही सतगुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जान बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा हरजस पदराग जो गारम में चल रहे हैं सदगुरुदेव आज हरजस में ज्ञानियों को दर्शनियों को सबको जितनी भी उपासना करने वाले हैं सबको समझा रहे हैं सतगुरु सत साहेब और सत्संग ये तीन शब्दों में जो समझ जाता है सतगुरु किसको कहते हैं सत साहेब किसको कहते हैं सत शब्द किसको तीनों में सत लगा हुआ है तीनों में सत है मतलब इनका नाश नहीं होने वाला तीनों जिसका नाश होए वो न सतगुरु है न सत साहेब है न सत शब्द तो सब तीनों किसके लिए सत का संग करना है आत्मा को परमात्मा मिलाना आत्मा भी सत्य है पर असत्य में आए बिना ये तीनों चीज मिल नहीं सकती तीनों मिले बिना तीन लोक से आत्मा अलग हो नहीं सकती इसलिए सतगुरु आज समझा रहे हैं कि जो तीनों चीज पंच तत्व शरीर में आकर के त्रिलोकी का माया का शरीर लेकर के आत्मा और तीनों चीजों का संग करती है तो सबसे पहले दिन किसको है मृत्युलोक में आती है तो इन सब माता पिता के अंडर में रहती है कि माता पिता से अलग रहती है आत्मा शरीर माता पिता का है त्रिगुणी माया का चार भुजा नाथ का शरीर है और सभी इसकी रक्षा करते हैं नाशवान शरीर की जब ये जिंदा रह सकता है अगर इनकी कोई रक्षा नहीं करे तो ये जिंदा नहीं रह सकता क्यों अंजल कहाँ से आता है हवा कहाँ से आती है ये पंच तत्व शरीर चेतन केवल है श्वास चल रहे तो भी पृथ्वी पे तो रहना पड़ता है सोना पड़ता है नाड़ा खोलना पड़ता है सब कार्य करता है पृथ्वी पे ही सब जल वायु अग्नि आकाश जल आकाश सब पृथ्वी से ही सब कार्य होता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिना देवों की रक्षा के बिना जल बिन प्राण परप तड़प मर जावे हवा बिना बहुत दुख पावे पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई तीन लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा जा मर्यादा बांधी तो कब तक रहना पड़ेगा तो केवल उरे काम है यासू देही छाड़ का जाओ जब तक उस देश में नहीं मिले सतगुरु सत साहेब सत शब्द तीनों का आत्मा ने संग नहीं करा जब तक इनके आधार पे है कोई भी हो ज्ञानी ध्यानी संत सात दर्शनी कोई भी हो देवता भी हो अवतार भी हो जब तक इनका तीनों का संग नहीं होगा
तब तक उस केवल पद में, आनंद पद में मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, चाहे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला, सबके ऊपर सुखराम जी कह रहे हैं कि केवल उरे काम है यहाँ सुन। जब तक उस पद में नहीं मिले, सदगुरु पद में, तब तक तेरे को इन सबसे काम है। चार भुजा नाथ के शरीर वो ही देंगे। कई राम से नहीं बनते हैं कि हमारे को तो नियंचर है, वो नियंचर शरीर ले आएगा। नियंचर कुक में ही नहीं आवे, कैसे लाएगा? न पंच तत्व के आधार पे है, तो निराधार है। इसलिए जो महाराज सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो जिसने तीनों का संग कर लिया तो शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे हो, उन सूरत की बलिहारी हो, लगी नाम और धारा हो। उस सूरत की, उस आत्मा की बलिहारी हो जिन्होंने सतगुरु सत साहेब और सत शब्द का संग किया, तो उसको सबसे पहले शेष भगवान को दिन है। पृथ्वी को बाहर किसने समा रखा है? शेष भगवान। उसको दिन है, बाहर नहीं लगता है। महेश को दिन है, वो संहार नहीं करते जल्दी से। शेष महेश विष्णु, विष्णु को दिन है जो रक्षा करते हैं। तो तीनों को दिन है कि भजन करने वाले को दिन है। शेष महेश विष्णु को, उनको दिन है, क्यों कि तीनों रक्षा करते हैं। तीनों ऐसे केवल, ऐसा केवल ज्ञान करने वाले, केवल भक्ति करने वाले, सदगुरु सत साहेब सत साहेब का, तीनों का संग करने वाले को, ये तीनों को सबसे प्रथम दिन है। दूसरी जगह भी लिखा, तो ऊट परोड़े मांगने, ऊट परोरे प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसु लिवला। जो नरदेह धारण करके और जो सत्य आत्मा, ब्रह्म आत्मा, इन तीनों सत्य का संग करेगी, तो उसके माता पिता को दिन है। माता पिता या जन्म देने वाले या गर्भ में पैदा करने वाले? गर्भ में पंच तत्व देने वाले कौन है? माता पिता। आत्मा के माता पिता प्रथम है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये माँ बापज जानो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता जानो। ये महाराज के वचन हैं। जब तक इन वचनों को नहीं संभालोगे, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये आत्मा सत्य में मिल नहीं सकती। सत्य में मिलने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, दिन सत साहेब साइया वह लग काल न जाए। हे सत साहेब, हे सत शब्द, हे सतगुरु, आप तीनों का जब मेल हो जाएगा आत्मा को, तो आत्मा काल से अलग, काल यानी जन्मना और मरण, त्रिलोक की माया से अलग हो जाए, त्रिगुणी माया से अलग। कौन करने वाला अलग? कोई शरीरधारी सदगुरु करने वाले हैं या कोई ज्ञानी करने वाले हैं? नहीं। उसके लिए सुखराम जी, ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण ताको शिवरण कीजे। ओम यानी आत्मा, ओम यानी श्वास, इनके ऊपर खड़ा है निरंजन राय राम सत साहेब। महाराज फरमाते उस सत साहेब को सांसों सांस रट, तब केवल ब्रह्म परे पद पूर्ण, केवल ब्रह्म पार ब्रह्म के आगे है, पार ब्रह्म के आगे है। ओंकार की कड़ाएं पार ब्रह्म तक जाती है, वो केवल पद आनंद पद में नहीं जा सकती। सस्वरूप की कड़ा और कड़, ये कड़ आती है तब ये सतगुरु, ये कड़ है, सत साहेब राम का नाम है, और सत शब्द निरीक्षण, ये तीनों जब तेरे पास में आ गया तो सदगुरुदेव फरमाते तू सिमरन करने लग गई है आत्मा,
तो जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुर नर देवल जा। गिगन मंडल में जिंग धुनी की जैसे गर्जना करता रहता है, मुरली की टेर की जैसे, भंवर गुंजार की जैसे, पार ब्रह्म से भी ऊपर अगम आवाजें, समझ जाए। उसकी कोई पकड़ नहीं सकता, न था ले सकता है, उसको सुन सकता है और उसमें मिल सकता है। और कब सुनेगा, कब मिलेगा, ये तीनों संग होंगे, सतगुरु, सासु सास विधि, सत साहेब राम का नाम और सत शब्द निरीक्षण। ये तीनों का जब संग हुआ नहीं और गिगन मंडल में आत्मा को अपने अंदर ले जाके, और महाराज फरमाते सातों सुर शरीर के अंदर शीतल हो जाए, सुखमना की धार भजन होगा और सातों सुर ठंडी बरसे लोय। सुखमना की धार की पहचान है ठंडी लोय। तो भजन करने वाले, वाणी बाँचने वाले, ये परीक्षा कर लो, मेरे सुर शीतल हुए कि या अग्नि जल रही है, या ज्वाला उठ रही है, या जहर, विष का जहर सता रहा है, विष रस सता रहे। क्यों? अमृत में विष का छांटा भी पड़ा तो अमृत काम नहीं करेगा। राम नाम, सतगुरु, सत्सायब, सत शब्द, ये अमृत है तीनों ही। और आत्मा भी अमृत में जाके मिल जाएगी तो ये सात पांचों विषय और सातों सुर शीतल, अग्नि की ज्वाला नहीं लगेगी, विषय शांत हो जाएंगे। शब्द रूप रस गंध स्पर्श उनको करने नहीं पड़ते, अपने आप हो जाए। लिवसों आपे बंद गया 3 5 25 लिव से अपने आप बन जाते। 3 त्रिगुणी माया का शरीर, 5 विषय और 25 प्रगतियां अपने आप बन जाती है। और लिव के बिना तो इनको बांधना चाहती है तो घड़ी पलक बंधेगी फिर वापिस हो जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, इस परमात्मा की भक्ति को जब तू सिमरेगा, राम कहत सम तिरिया होवे, अंत कहू नहीं तिरिया। इस प्रकार तीनों का संग जो करेगा वो अंत में आत्मा भौती नहीं फिरेगी। इधर उधर 3 लोक 14 भवन में जगह जगह बार बार मरती जीती प्रतीत नहीं होती, मरती नहीं है और आती जाती प्रतीत होती है। शरीर में आई, निकल गई, सांसा खत्म हुए, फिर वापिस दूसरों में आ गई, फिर तीसरे में, इस प्रकार से चक्कर लगाती रहती है। इसलिए सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारी मुगत न होय, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं, यारी मुगत न हो, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। महाराज संतों को ज्ञान दे रहे हैं, जो आत्मा संत बनना चाहती है, सतगुरु सत साहेब सत शब्द का, तीनों का सत का संग करना चाहती है और तीनों का संग करेगी, वही आत्मा संत बनेगी, दूसरे संत नहीं बन सकते। संत की परिभाषा है कि वापिस 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने नहीं आवे, वो संत की परिभाषा है। मलमूत्र खाने आवे जब तक वो संत नहीं है, माया ब्रह्म के शामिल है। इसलिए महाराज फरमाते, मेरा केवल ज्ञान आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने के, नाम नियारो भेद नियारो सतगुरु न्यारा जोई। नाम भी न्यारा है, किससे? आत्म ब्रह्म से, परमात्म ब्रह्म का नाम न्यारा है। नाम नियारो भेद नियारो, रटने की विधि भी श्वास के आधार पे नहीं है, अलग है। श्वास पर श्वास 3 जोड़े बनाने के, नाम नियारो भेद नियारो। और सतगुरु पद न्यारा, किससे? 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के देश से न्यारा, 5 तत्व 9 तत्लिंग शरीर से न्यारा। तो उसकी समझ जब भी होगी जब तक पारब्रह्म परमात्मा के नाम की रचना नहीं करोगे,
आत्म ब्रह्म के नाम से न्यारी नहीं हो सकती। परब्रह्म बिन गावियां, परब्रह्म परमात्मा के नाम को सांस पर सांस रटोगे तब सत्सबद नियंचर आएगा, वो तेरे को न्यारा करे। तीन लोक 14। नहीं तो हे आत्मा अंत जासी सब ठूर। अंत हुआ नहीं तेरा, श्वासा खत्म हुए नहीं, निकलना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, फिर नर्दे के लिए तरसो, फिर सृजनहार से अर्ज करो, कहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नहीं। और शरीर में आए और फिर लग गए धंधे में, फिर निकले, फिर वापिस अर्ज करने लगे। यही अंत रोना है। अंत हो जाता है जब रोता है, फिर शरीर मिल जाता है, फिर हंसता है, फिर अंत होता है, फिर रोता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ज्ञानी भूला ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान, दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। ज्ञानी ज्ञान कथने में ही परब्रह्म के नाम को भूल जाता, परब्रह्म की रचना करने में भूल जाता है, ज्ञान कथने में लगा रहता है 24 घंटे। और सब जग अज्ञान पड़े में सूता है, खाता है, सोता है, मौज मस्तियां करता है, तन श्रृंगार जिज्ञासा इंद्रिया भोग, इसमें भूला, वो अज्ञान है। ज्ञानी ज्ञान कथने में, अज्ञान दूसरों के आश्रय रहने में, और दर्शनी खट दर्शनी उपासना में भूल जाता। अपने खट दर्शनी का अहम रहता है, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण को, वो उस कारण से परमात्मा को भूल जाता। हमें तो खट दर्शनी की उपाधि है, बस हमारे को तो परमात्मा वैसे मिल जाएंगे। सब मिल पूजे आन, उन खट दर्शनियों के रूप को पूछते रहते, वो पूजवाते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं। और कौन भूला हुआ है? जोगी भूला जोग में, सोंग मत्तर साज, दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गाय। जोगी जो हो जाता है, जटाधारी होता है, पहाड़ों की कंदरा में बैठा रहता है, महाराज फरमाते वो सोहम का मंत्र जाप करके और शरीर को, महाराज फरमाते श्वासा को ऊपर चढ़ा ले, अष्टांग योग हठ योग सांख्य योग धारण करके श्वासा को पवन को ऊपर चढ़ाए रख, और उस सोहंग मंत्र जाप में ही योगी भूल जाता है इसको, परब्रह्म के नाम की रटना। मुंह बंद करके श्वासा चढ़ाते रहते ऊपर, कोई भ्रकुटी में चढ़ाता है, कोई गुदा घाट से चढ़ाता है, कोई नाभि से चढ़ाता है, और भ्रकुटी में उसको खींचती रहती है, तड़ीसती रहती है, हेड़ा नहीं जाता है, देवता योनि में चला जाता है, फिर वापिस नरदेह में आओ, फिर लक 84 में आओ। एड़ी तो कोई चीज नहीं जाती है, दान भी करोगे धर्म पुण्य करोगे तो वो तेरे को मिल जाएगा, सब चीज तेरे को जो भी करेगा, शुभ शुभ कर्म वो भी मिलेंगे, अशुभ अशुभ वो भी मिलेंगे, दान पुण्य भी, सेवा पूजा सब तेरे को मिलती रहेगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, बस परमात्मा में नहीं मिल सकती। इसलिए जोगी भूला जोग में, सोहंग मंत्र साज, गाता बोलो दान में, सुरगुण गाय रहता। वह रूप को ही गाता है, रूप की महिमा, आत्म ब्रह्म की महिमा करता है, और आत्म ब्रह्म की महिमा से ही परमात्मा मिलना चाहता है। दान देने से ही दाता परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, महाराज क्यों नहीं कर सकता। दान देने से महाराज फरमाते हैं उसको वापिस जहां भी रहेगा वहां धन पुत्र संपत्ति का सुख मिल जाएगा। सुरगुण गाएगा तो रूप अच्छा मिल जाएगा, कहीं भी रूप धारण करो। देह बिना बोला देवता, वे सुख लियो न जाए, सतगुरु बिन सब सांभळो, पद के गम नहीं कहा। अब देवता जो आत्मा देव है, वो देही के बिना राम कैसे रटे हूं सांस सांस, और वो सांस सांस रटे बिना नींद चरावी नहीं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के देही भी भूली हुई है, देवता भी भूले हुए हैं, किसको? परब्रह्म परमात्मा। उस पद की गम करना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सोचता है, परंतु महाराज फरमाते हैं जन के गत निज बात रे, देव लके न कोई।
हरिजन के जो गिगन मंडल में शब्द गरनाता है, निरंतर जो भवर गुंजा जिंग शब्द गरनाते हैं, उसकी देवता आनंद नहीं ले सकते, और उसके लिए वो आनंद के लिए नरदेही मांगते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वे सुख नहीं ले सकते, उस केवल पद आनंद पद का शब्द का आनंद नहीं ले सकते, क्यों रटना के बिना वो आवे नहीं पर। वो परब्रह्म से भी ऊपर है उसका देश, वो अधर में रहती है सता, और अधर से आती है और अधर में लेके जाती है, और सतगुरु और सत साहिब के बिना आती नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं सत्य का ही आत्मा तू सत्य है, और सत्य का संकर नरदेह धारण करके सत्य का संकर, तो वो देश आएगा, नहीं तो वो सुख ले नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सतगुरु बिन सब सामलो पद की गम नहीं काए। सदगुरु के बिना उस पद की गम करना चाहते हो, केवल पद आनंद पद की, तो वो होएगी नहीं। सतगुरु कौन है? ये श्वास उश्वास जो विधि है उसको सतगुरु विधि कहते हैं, उसको सतगुरु ज्ञान कहते हैं, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। इसके बिना तू राम राम रटेगा तो भी वो नैन चढ़ जाएगा, और ओम सोम का मुंह बंद कर सांसों सांस करेगा, रकार मकार नहीं रटेगा तो भी नैन चढ़ जाएगा। तो उसके लिए भी सुखराम ने लिखा ररे ममे बिन मन सो 53 रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। रर्रे मम्मे के बिना तो मन से सांस सांस ओम सोम का जप्पा जप्पा करता रहता है, तो वो नियंचर जागृत नहीं होगा, नियंचर पिछम घाट में जा नहीं सकता, वो शंखनाल का ही रास्ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सारी कड़ समझ में आनी चाहिए सत्स्वरूप, ये कड़ में ही गुण है, तो कड़ से ही सत्स्वरूप की कड़ आती है, होनकाल की कड़ से ही होनकाल की कड़ आती है, मायावी कड़ से ही मायावी कड़ आती है, ये कड़ से ही कड़ आती है। मायावी कड़ा है, अवतारों की भक्ति करते हैं तो उनकी कड़ा आ जाती है, उनको वरदान दे देते हैं और वो शेर हो जाते हैं, राक्षस। और होनकाल की कड़ा श्वास श्वास में राम रटता है, उसके होनकाल की कड़ा जबर हो जाती है और बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराते हैं। निमित्त अवतार के पास होनकाल की कड़ा रहती है, नित्य अवतारों के पास सत्स्वरूप की कड़ा रहती है, और मायावी कड़ा राक्षस वृत्ति प्राणियों के पास है। तो मायावी कड़ा को होनकाल की कड़ा पछाड़ देती है। जब उनको ईश्वर करतार की पदवी, सुखराम जी कह रहे हैं, सृजनहार देता है, रामकृष्ण को ईश्वर करतार की पदवी दी है, भगवान की पदवी दी है, लेकिन राक्षसों को तो नहीं दी। इसलिए और केवली भगवंतों को गुरु की पदवी। अब गुरु की पदवी ईश्वर करतार, भगवान भी रामकृष्ण अवतार गुरा को शीश दिखावे, रामकृष्ण अवतार ईश्वर करतार की पदवी, भगवान की पदवी, वो भी गुरु को शीश निभाते हैं। रामकृष्ण भगवान में रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि को शीश निभाया, केवल्य भक्ति धारण करी। कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी को शीश झुका के ये केवल्य भक्ति धारण करी। ये प्रमाण है शास्त्रों का, सुखराम जी दे रहे हैं। इसलिए सतगुरु बिन सब सामलो पद की गम नहीं, सदगुरु पद की गम नहीं कर सकते, क्योंकि सत साहेब सत शब्द को बिरला लक्ष्य कोई, जन सुखदेव कह पाविया सतगुरु शरण जो। सदगुरुदेव फरमाते मैंने भी ये सतगुरु सत साहेब सत शब्द तीनों का संग किया, उसको कहते हैं सदगुरु का शरणा। तीनों का संग किया इस तीन लोक के शरीर से, त्रिगुणी माया के शरीर से, तब मैं उस देश का वासी बनाऊं, तब आपको 92 ग्रंथ का अभिनिर्णय कर रहा हूं। बिरला ही इसको लखेंगे, क्यों? सबको बेरंग पर्चे चाहिए, सबको चरम चक्षु से दिखने वाले चाहिए, और ये तीनों चीज चरम चक्षु से दिखती नहीं। सदगुरु भी, सत्सायब भी, सत्सबद भी, ये दिखते नहीं है। ये तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुण होता है, सतस्वरूप की कड़ा का गुण आता है,
जैसे महाराज पक्षी का उदाहरण देते हैं। पक्षी के जब इंडा निकलता है, इंडा फूट करके बच्चा आता है, तो उसके पांखें नहीं होती। जब वो जाने मेरा बाप उड़ रहा है तो मैं भी उड़ जाऊं, उड़ नहीं सकता है। वो धीरे धीरे इंडा निकले में उड़ के जब बच्चा निकलता है, तो वो थोड़ा थोड़ा पैर से चलता है, तब वो पांखें आती है। जन्मते ही पांखें आते हो तो फिर तो वो बच्चा भी उड़ जाए, नहीं, पैर से चलने से आती है। तो उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, पाखा तो आई नहीं पग सू चाले नाई, तो बूढ़ो सुखराम के घेर गडकड़ा खा। पाखे तो आई नहीं बच्चा निकलते ही, और वो पैर से चले नहीं कि मेरा बाप उड़ रहा मैं भी उड़ू। तो घेर गडकड़ा मेरा कुत्ते आके उसको खा जाएंगे, तो फिर उसका जन्मना बेकार हो जाता। इसी प्रकार रटना के बिना, रकार मकार के बिना सांसों सांस आता नहीं है, लिवन शिवरण नहीं होता है। तो ऊंसा सांस पांखें हैं और रकार मकार पैर। ये इंडे की महाराज बच्चे के पक्षी के गुण बता रहे हैं। और महाराज फरमाते जब रकार मकार चलेगा, ऊंसा सांस चलेगा। रकार मकार भी किससे चलेगा? कागलिया जिब्या से। कागलिया जिब्या से रटना करोगे, जब ऊंसा सांस आए तो ये पांखें भी आ जाएगी, पैर से भी चलेगा, तो फिर वो काल से बच जाए। इधर गंडकड़ा से बचेंगे पक्षी, तो इधर काल से आत्मा बच जाएगी। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जोड़े रटे धम्म को साजे लेवे सांसों सांसा, दोनों शब्द जुगत सो रटिया ग्रब बंधे संग मिलिया। जोड़े रटे, रकार मकार जोड़ा, सांसू सांस जोड़ा, कागलिया जिब्या जोड़ा। धम यानी कागलिया के घोर के साथ, अजप्पे के साथ जब रटना करेगा तो सांसों सांस जबर आएगा। तो दोनों शब्द रकार मकार, ये दो शब्द जुगती से रटे तो गर्भ बंधे संग मिलिया, वो नियंचर रूपी गर्भ का जन्म हो जाएगा, नियंचर आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि दोनों शब्द जुगत सो रटिया गर्भ बंधे संग मिलिया। कैसे? कि पक्षी उड़े पंख दोए जैसे, फिर वे पवन सहारा। पक्षी दो पंख से, पैर चल करके दो पंख आते हैं, फिर पंख से वो उड़ जाता है दिन, और पवन के सारे थिर हो जाता है, हवा के साथ। इसीलिए पंखी दोए चरण से चाले, पंथी दोए चरण से चाले, यूं अंचर उभे उधारे। जैसे पक्षी दो चरण से चलता है और उसके पांखें आ जाती है, इसी प्रकार सुखराम जी महाराज के है, यूं अंचर उभे उधारे। यूं प्रकार ये रकार मकार जो अक्षर है, उसको उभे रचना से महाराज फरमाते रटना करे जबरदस्त, तो वो नियंचर तेरे को परमात्मा मिलाने वाला आ जाए। जन सुखराम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। ऊंचा चढ़कर हरि के दीदार तेरे को, गगन मंडल में जो शब्द है नियंचल नाम, वो हरि है, वो परमात्मा है, उसमें आत्मा मिल जाएगी। वो आत्मा का पति है, उस पति में साथ में ससुराल चली जाएगी और प्रिय रूपी त्रिगुणी माया का शरीर छूट जाए। ऐसा प्रेम भगत लच प्रीत सतगुरु से लागी, नाम रटे निर्धार नेम क्रिया सब भागी। ऐसी प्रीत सदगुरु के यानी सांसों सांस विधि से राम रटना से लग जाएगी, और निर्धार नाम रटेगा। कोई आधार नहीं, कोई आशा नहीं, किसी प्रकार का बाहर आधार नहीं, न आसक्ति है, अंदर में निर्धार नाम को रटेगा। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे करने से उसके भाग्य जाग जाए, उसके भाग्य रति उसके संग आ जाएगी जबरदस्त परमात्मा मिलने की। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, इस संसार में ऐसा परमात्मा का ज्ञान जब आ गया
तो इमृत सीरा आवे हो, राम राज उर जागे हो, विसरत सब मिट जावे हो, सुर मन ज्ञान तो ये समझाऊं। हे ज्ञानी तेरे को ज्ञान समझा रहा हूं। तो विसरत सब मिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो, राम राज उर जागे। सारे शरीर के अंदर रोम रोम में राम राज जाग जाए और ऐसी आत्मा फिर परम पद की प्राप्ति करेगी। राम राम बोलो। राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण चार्ज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो। सबने राम 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 को राम 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 सा राम राम सा। सबने राम 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 सबको राम 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 राम।